तो यहाँ जो ये मिथिला का भाव है, श्री हनुमत सदन मिथिला के भाव में है। श्री किशोरी जी अपने नैहर में यहाँ निवास करती हैं। ठाकुर जी जो हैं सो यहाँ दुल्हा रूप में रहते हैं। आज श्री जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। ये उत्सव प्रतिवर्ष जिस प्रकार हम श्री अवध में रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, रामनवमी के ठीक एक महीने बाद वैशाख शुक्ल नवमी को मध्याह्न में 12 बजे जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री अवध में श्री सीताराम जी की उपासना का महत्व है। इसे युगल उपासना कहते हैं, जिसमें सीता जी का नाम हम पहले लेते हैं और राम जी का नाम बाद में लेते हैं। इसलिए जिस प्रकार से राम जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से जानकी जी का भी उत्सव मनाते हैं, इनका जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये शक्ति की देवी हैं। और इस प्रकार से राम की उपासना के साथ साथ माता जानकी की उपासना का भी उतना ही अधिक महत्व है। बिना सीता के राम अधूरे हैं। इसलिए श्री सीताराम जी हम यहाँ पर कहते हैं, कोई भी उच्चारण पहले सीता फिर पीछे राम होता है। तो इसलिए आज अवध में बड़े आनंद के साथ ये जानकी नवमी का उत्सव मनाया जाता है। विशेष रूप से मिथिला की ये और भी परंपरा है, क्योंकि माता जानकी जिसे मैथिली कहा जाता है, क्योंकि मिथिला नंदिनी थी इसलिए मैथिली कहे जाते हैं। तो मिथिला में तो और भी अधिक विशेष रूप से इसका उत्सव मनाया जाता है। माता जानकी का जन्मोत्सव हुआ था, परंतु अयोध्या में भी कुछ कम नहीं होता है। हाँ, ये है कि कुछ विशेष मंदिरों में, जैसे श्री कनक भवन, श्री जानकी महल, श्री हनुमत सदन इत्यादि कुछ विशेष महलों में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री जानकी जी का उत्सव हम मनाते हैं। अयोध्या में माता जानकी आई हैं, तो दशरथ जी की पुत्रवधू के रूप में आई हैं। परंतु जब भगवान को वनवास हुआ है और भगवान को वनवास होने के पश्चात माता सीता भी उन्हीं के साथ जाने को उद्यत हुई। किसी भी प्रकार के रोकने पर वो रुकी नहीं। भगवान ने स्वयं भी उनको रोकने को कहा, लेकिन वो रुकी नहीं और वो जंगल में गई। और ऐसा इतिहास है कि माता जानकी जब अयोध्या आई तो फिर वापस वो कभी जनकपुर नहीं गई। इस अयोध्या को ही उन्होंने अपनी माता और पिता, अपनी जन्मभूमि मान ली है। हाँ, यहाँ मिथिला के भाव से ही जो है, ये अभी जो पदगान वगैरह आपने सुना होगा, ये सब मैथिल परंपरा के ही अनुसार है। जो है यहाँ पर मैथिली नंदिनी है ये, और इसलिए जो है जानकी जी का जो है उत्सव जो है यहाँ पर कुछ मिथिला के भाव के साथ। के पहले भगवान का पूजन हुआ, षोडशोपचार पूजन हुआ, श्रृंगार हुआ, विशेष रूप से श्रृंगार हुआ। मध्याह्न में 12 बजे आरती हुई। उसके बाद पदगान हुआ। पदगान के पश्चात बधैया हुई। बधैया में बड़े प्रसन्नतापूर्वक धन दौलत जिस प्रकार से लुटाई जाती है कि लोग जो है प्रसन्नता में कुछ भी लुटा देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ इस प्रकार से किस प्रकार से लुटाया गया है। तो ये एक अपने हृदय के उत्साह को प्रकट करता है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करना है। कुछ भी लुटा देना, अपनी चीज़ को लुटा देना, ये प्रसन्नता का अतिरेक होता है। जब मन में प्रसन्नता का अतिरेक होता है तभी मनुष्य कुछ चीज़ लुटाता है। तो यहाँ आपने देखा कि बड़ी ही प्रसन्नता के साथ यहाँ हमने जानकी जी का उत्सव